नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान आज भारत के हाथ में आ गई है। भारत एक महीने तक यूएनएससी की अध्यक्षता करेगा। नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जो सुरक्षा परिषद की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी दौरे पर हैं। शाह परिवार को सुबह लखनऊ पहुंचे हैं। उन्होंने आज लखनऊ में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। शाह ने अपने संबोधन में कहा, लंबे समय बाद यूपी आकर अच्छा लगा। योगी सरकार में अब महिलाएं सुरक्षित हैं, जो कि पहले नहीं था। अमित शाह ने कहा कि योगी ने राज्य में कानून के राज को कायम किया है। कई योजनाओं में टीम योगी अव्वल रही। बीजेपी के देश अंतिम व्यक्तित्व के लिए काम करती है। जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर उनका सहयोगी दल बीजेपी नाराज हो सकता है। अपने बयान में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत मामले दर्ज किए जाने के बंद कर देना चाहिए। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। 26 जुलाई को हुई हिंसक झड़प के बाद से असम और मिजोरम के बीच तनाव जारी है। असम ने सीमावर्ती इलाकों में मिजोरम के लिए ब्लॉकेड लगा दिए हैं। इससे मिजोरम में जरूरी सामान की कमी हो गई है। असम मिजोरम विवाद पर सीएम गहलोत ने चिंता जताई है। केंद्र से जल्द हल निकालने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। पत्थरबाजी जैसे गतिविधियों में शामिल रहे युवाओं को न तो सरकारी नौकरी मिलेगी और न ही पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन। कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपना किला और मजबूत करने में जुट गई है। अब मणिपुर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गोविंद दास कोंटाजम बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की मौत हो गई थी। इस मामले में अब दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में पहलवान सुशील कुमार सहित 20 आरोपियों का नाम दर्ज किया। देश भर में इन दिनों लगभग हर रोज कोरोना के नए मामले 40,000 से ज्यादा सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर केंद्र सरकार ने ऐसे 10 राज्यों के 46 जिलों को कड़े कंटेनमेंट जोन बनाने के आदेश दिए। कोरोना की तीसरी आहट के बीच शनिवार को देश में कोरोना के 41,786 नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटे के दौरान 542 मरीजों की मौत हुई, जबकि 39,304 लोग रिकवर हुए। इस वक्त कोरोना से केरल सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 5 दिन से लगातार 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। शनिवार को यहां 20,624 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। पुणे जिले के पुरंदर तहसील में एक 50 साल महिला में वायरस की पुष्टि हुई। सीएम गहलोत ने जयपुर में घर घर औषधि योजना एवं 72वें वन महोत्सव का शुभारंभ किया। पौधों के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अपने संबोधन में सीएम गहलोत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के महायज्ञ में हम सभी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। सीएम गहलोत ने सभी से पौधे लगाने की भी अपील की। सीएम गहलोत ने कहा कि संजय गांधी के वक्त में 45 साल पहले वृक्षारोपण का अभियान चला था। आज पूरे देश में सड़कों के किनारे बड़े पेड़ नजर आते हैं। सीएम ने कहा कि आज विश्व के सामने ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती है। जब प्रकृति के खिलाफ हम जाते हैं तो ये प्रकृति हमारे खिलाफ जाती है। सीएम गहलोत ने कहा कि तुलसी का हमारा परंपरा में विशेष स्थान है। 5 साल में 30 करोड़ पौधे प्रदेश में लगाए जाएंगे। जन आंदोलन के रूप में यह कार्यक्रम चलेगा। बूंदी में वन विभाग की ओर से 72वें जिला स्तरीय वन महोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर और जिला प्रमुख पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा मौजूद रहे। सीकर के कॉमर्स कॉलेज में आज 72वां जिला स्तरीय वन महोत्सव आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, सभापति जीवन खान सहित तमाम लोग मौजूद रहे। भरतपुर में क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज कैंपस में कार्यालय मजिस्ट्रेट अशोक कुमार शाह एवं नगर पालिका अध्यक्ष के मुख्य अतिथि ब्लॉक स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक शाह ने पौधारोपण किया।
आमागढ़ मामले में किरोनी लाल मीणा का धरना खत्म हो चुका है। उनके समर्थक गांधी सर्किल से हट गए हैं। वार्ता के बाद बात बनी। आज से बैंक से होने वाले लेन देन रविवार और छुट्टियों के दिन भी हो सकेंगे। इसके अलावा आप एटीएम से पैसे निकालने के लिए आपको ज्यादा शुल्क देना होगा। भरतपुर में चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने 2 सड़कों का लोकार्पण किया। मंत्री ने भरतपुर से चिकसाना सड़क मार्ग का शिलान्यास किया गया। लोकार्पण के दौरान मंत्री ने एक सभा को भी संबोधित किया, जिसमें कहा कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र की 20 सड़कों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति जारी कर दी गई है। दिल्ली में भारी बारिश के चलते सड़कों पर जल जमाव है और कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। ओडिशा के कालाहांडी जिले में इंद्रावती लिफ्ट नहर में 10 फीट लंबी दरार और 1 एकड़ जमीन जलमग्न हो गई। हाड़ौती इलाके में भी लगातार बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। कोटा में 2 दिनों से जारी बारिश के दौरान इटावा इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। अजमेर में हुई मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। सुबह करीब 6 बजे से शुरू हुई झमाझम बारिश 2 घंटे तक जारी रही और इस दौरान कई घरों में पानी भी भर गया। कोटा में बारिश का दौर जारी है। कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। टोंक जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। जिले भर के अनिकेत और तालाब लबालब हो गई है। बारां जिले में लगातार बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। जिले में बीते 36 घंटों में 350 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई। हाड़ौती इलाके में भी लगातार बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। कोटा में 2 दिनों से जारी बारिश के दौरान इटावा इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। खेतों के साथ साथ कस्बे की कॉलोनियों में भी जल जमाव हुआ। भीलवाड़ा जिले में 2 दिन से लगातार रिमझिम बारिश का दौर जारी है। बारिश होने से एक ओर जहां भीषण गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के भी चेहरे खिल उठे। बूंदी में बारिश से पचीपला गांव की पुलिया पर पानी आ जाने से क्षेत्र के कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। वहीं लाखेरी क्षेत्र के बसवाड़ा गांव में पानी घुस जाने से कई कच्चे मकान धराशायी हो गए। कोटा के इटावा सुल्तानपुरा क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश अब परेशानी का सबब बन रही है। इटावा में लुहावद खाड़ी की पुलिया टूट जाने से कई गांवों के संपर्क टूट गए। अजमेर जिले में पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। सावन के महीने में इंद्रदेव मेहरबान है। इससे पवित्र पुष्कर सरोवर का जलस्तर भी बढ़ गया है। आज सुबह लगभग 6 बजे अचानक उमड़ घुमड़ कर काली घटाएं बरसनी शुरू हो गई, जो 8 बजे तक लगातार बरसती रहीं। बारिश की वजह से पुष्कर की सड़कों में जलमग्न हो गई। करौली हिंडौन क्षेत्र में गत दिनों हुई मानसून की अच्छी बारिश के बाद जगरबांध में 16.50 फीट पानी की आवक हुई है। वहीं बाद में कटाव व सुरक्षा के मद्देनजर एहतियात पुख्ता किए गए हैं। अजमेर में चोरों ने क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र के पुष्कर रोड पर लगे पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में चोरी की और एटीएम लेकर फरार हो गए। लेकिन जब उनसे एटीएम नहीं टूटा तो उसे रास्ते में छोड़कर भाग गए। भरतपुर मोड़ पुलिस चौकी ने भुसावर थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट मामले में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। भुसावर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। जोधपुर शहर में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक युवक की हत्या कर शव को मंडोर स्थित सुरपुरा डैम की झाड़ियों में फेंक दिया गया। वहीं जब सुबह वहां से लोग गुजरे तो पुलिस को जानकारी दी। झुंझुनू के बीजेके अस्पताल में युवक का अपहरण कर मारपीट का मामला सामने आया है। अस्पताल के ही एक नर्स प्रेम कटेवा पर आरोप लगा है कि उसने युवक का अपहरण कर मारपीट की है। जैसलमेर जिले के गरीबों की हकमारी सरकारी कर्मचारियों को भारी पड़ रही है। जिला रसद विभाग ने 606 कर्मचारियों की पहचान कर ली है। कोटा
गोड्डा के केशवपुरा चौराहा स्थित एक ढाबे पर देर रात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। खाना खाने आए बदमाशों ने ढाबे पर तोड़फोड़ की और सामान को इधर उधर फेंक दिया। अलवर जिले के भिवाड़ी के फेज 3 थाना पुलिस ने गौ तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 8 साल से फरार चल रहे गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। अलवर की तिजारा थाना पुलिस ने दिल्ली के कुख्यात आकाश गैंग के सरगना आकाश और उसके 7 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया। चूरू के सादुलपुर में एक खेत में 2 लोगों के मर्डर से सनसनी फैल गई। मौके पर सादुलपुर डीएसपी ब्रिजमोहन असवाल पहुंचे। पुलिस को लहूलुहान शव खाट से बंधे हुए मिले हैं। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक एवं खाट सज्जवार ग्राम सेवा सहकारी समिति मिनी बैंक में खाता धारकों से लाखों की धोखाधड़ी हुई थी, जिसके 10 महीने बाद पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है और उन्होंने 9 मामलों में नामजद मुकदमा दर्ज कराया। कोटा में एक 12 साल का बच्चा पड़ोसी के साथ 20,000 की नकदी लेकर फरार हो गया, जिसके परिजनों ने कुल्हाड़ी थाना पुलिस में मामला दर्ज कराया। राजसमंद की नाथद्वारा थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 2 बाइक भी जब्त की। श्रीगंगानगर जिला पुलिस, रसद विभाग और जीएसटी टीम ने मिलकर खेत में स्टोर किए गए नकली डीजल जब्त किए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक टीम ने लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र में अंडरग्राउंड डीजल जब्त किए। हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा में पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल गिरफ्तार वाहन चोर के 3 सदस्य फरार हो चुके हैं। मोहनगढ़ पुलिस ने शराब परिवहन को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए 113 पेटी अवैध शराब सहित पिकअप को भी जब्त किया है। हनुमानगढ़ में आज इंदिरा गांधी नहर में जीप गिरने से जीप सवार 5 जने डूब गए, जिसमें 3 के शव मिल गए हैं और 2 लोगों की तलाश जारी है। उदयपुर के गोगुंदा हाईवे पर 2 ट्रकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों ट्रक के चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। डंपर के नीचे दबने से एक की मौत हो गई। भरतपुर में 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कोटा के हैंगिंग ब्रिज पर देर रात एक कार और ट्रेलर में टक्कर हो गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और कार चालक घायल है। बीकानेर की छतरगढ़ तहसील में देर रात 2 दुकानों में आग लग गई। स्थानीय लोगों की सहायता से पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जोधपुर शहर के मंडोर औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने 3 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। बारां के शाहबाद थाना क्षेत्र के सिमली फाटक गांव में देर रात अचानक दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र में ऑटो पलटने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना बयाना हिंडौन मार्ग की है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाड़मेर के शिव थाना क्षेत्र में देर रात हुई सड़क हादसे में मौत मामले ने तूल पकड़ लिया है। सैकड़ों ग्रामीण शिव अस्पताल की मोर्चरी के आगे धरने पर बैठ गए हैं। बीजेपी के एससी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल पर हुए हमले को लेकर कोटा में भी विरोध प्रदर्शन कर हमले की निंदा की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इटावा में अंबेडकर सर्किल पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। इस हमले को कायराना हमला बताते हुए निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कोटा पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है। पिछले 16 दिनों से यहां एक भी मामले सामने नहीं आए। राजधानी जयपुर का परकोटा इलाके भले ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हो गया हो, लेकिन इसी परकोटे की दीवार संरक्षण को तरस रही है। हेरिटेज नगर निगम ने इसके संरक्षण के लिए डीपीआर तैयार कर ली है। भरतपुर जिले में अवैध खनन और पर्वतों को सुरक्षित रखने के लिए साधु संतों की क्रांति यात्रा सीकरी पहुंची है, जहां पे यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी आज 1 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में आए लोगों ने मंत्री भाटी को अपनी समस्याएं सुनाई। मंत्री भाटी ने कहा कि आमजन की समस्याओं का निस्तारण उनकी प्राथमिकता है।
जयपुर के मानसरोवर इलाके में एक बार फिर से सड़क धंस गई। ये मामला मानसरोवर के थड़ी मार्केट इलाके का है, जहां पर सड़क के किनारे लगी टाइल्स के नीचे पोल हो गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय पार्षद को सूचना दी। सूचना के बाद पार्षद और अन्य लोग मौके पर पहुंचे और नगर निगम टीम को इसकी जानकारी दी गई। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत कराया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में नगरपालिका प्रशासन ने बिना नोटिस दिए कई परिवारों का आशियाना छीन लिया। प्रशासन ने बिना नोटिस दिए ही करीब 8 बीघा जमीन पर अतिक्रमण हटाया। कार्रवाई की सूचना को सामाजिक संगठनों को मिली तो वे भी मौके पर पहुंचे और विरोध जताया। राष्ट्रीय एकता सनातन मंच की जिला युवा मंत्री प्रिया चारण ने आरोप लगाया कि बारिश और कोरोना के समय में ये कार्रवाई अनुचित है। आए दिन होने वाली बिजली चोरी को देखते हुए विद्युत निगम ने अलवर क्षेत्र के बिजली मीटरों में स्मार्ट सिम लगाने का फैसला लिया है। इस सिम के लगने के बाद बिजली निगम के कर्मचारी और अधिकारी ऑफिस में बैठकर ही मीटर पर नजर रख सकते हैं। अलवर के राजकीय महिला चिकित्सालय में आंचल मदर मिल्क बैंक में विश्व स्तनपान दिवस पर 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने की। झुंझुनू के मंडावा में 3 NH लिंक सड़कों का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद नरेंद्र कुमार खिचड़े रहे। कोटा के दिल्लीपुरा गांव में लोगों की आस्था का प्रतीक रंगबाड़ी बालाजी मंदिर परिसर में ग्रामीणों ने 200 पौधे लगाकर न केवल खूबसूरत गार्डन बना दिया, बल्कि 25 लाख रुपए एकत्रित कर मंदिर का पुनरुद्धार भी करवाया। बीकानेर में गोचर भूमि के संरक्षण को लेकर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी लगातार प्रयास कर रहे हैं। गोचर को हरा भरा बनाने के लिए भाटी के साथ लोगों ने सरा नथानिया गोचर भूमि में करीब 2500 खिजड़ी की और अन्य पौधे भी लगाए। करौली के हर घर में आगामी समय में औषधीय पौधे लहलाते नजर आएंगे। आमजन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए कदम उठाया गया। चित्तौड़गढ़ के कपासन क्षेत्र के दामाखेड़ा में 2 पुत्रियों ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। आपको बता दें कि राजकुमार शर्मा बहुत समय से कैंसर से पीड़ित थे और उनकी मृत्यु हो गई। उनका कोई पुत्र नहीं था। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम का आज क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन से मुकाबला होगा। इस पहले भारत ने लीग के आखिरी मैच में शुक्रवार को मेजबान जापान को 5-3 से हराया था। भारतीय बॉक्सर सतीश कुमार ओलंपिक से बाहर हो गए हैं। उन्हें उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज बखोदीर जलूलेव ने हराया। भारतीय क्रिकेट टीम के धाकड़ बल्लेबाज शिखर दिल्ली से हाईवे मार्ग से डबोक होते हुए कुंभलगढ़ पहुंचे। सोशल मीडिया पर वायरल एक फोटो में वे होटल के दीवार पर पेड़ का सहारा लेकर बिंदास मूड में दिखाई दिए। मई 2021 से देश में हॉस्पिटल की सबसे बड़ी चेन अपोलो 24x7 ने देश भर में 21 लाख से भी ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया है और इस तरह सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाला निजी संस्थान बन गया। बता दें कि जुलाई तक 50 करोड़ लोगों के नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।